हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी टेक्नो। मैंने आपको अपनी पिछली 3 वीडियो में बताया था कि किस तरह का ये लाइब्रेरी का कोर्स है और कहाँ होता है और किस तरह बुक्स अरेंज होती हैं। इन 3 वीडियो में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि असेशनिंग कैसे होती है, यानी जो बुक्स हमारे पास आती हैं उसमें असेशन रजिस्टर में कैसे होती है। एक ये असेशन रजिस्टर ही होता है जिसमें लाइब्रेरी की बुक्स की एंट्री होती है। असेशन रजिस्टर जिसे हम कहते हैं पंजीकरण संख्या। तो हम इसको क्या बोलेंगे? असेशन रजिस्टर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये होता है हमारा असेशन रजिस्टर यानी पंजीकरण संख्या। तो इसमें हम बुक्स की एंट्री करते हैं। अब जब हमारे पास बुक्स आती हैं तो वो किसी भी टाइटल की, किसी भी ऑथर की आती हैं जो बुक्स। तो ऐसा नहीं है कि हमको ये देखना है उसमें कि एक ही टाइटल की बुक्स इसमें एंट्री करनी है, हमको एक ही टाइटल और ऑथर की, ऐसा नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट्स की हमारे पास बुक्स आती हैं, जैसे 10 इंग्लिश की हो गई, 10 मैथ्स की हो गई। तो जो बुक हमारे पास पहले आएगी हम उसकी एंट्री असेशन रजिस्टर में करेंगे। और ये जो असेशन रजिस्टर होता है ये काफी मोटा होता है और इसके जो कॉलम होते हैं वो कॉलम जो है 15 होते हैं। कॉलम कितने होते हैं इसके? 15 कॉलम होते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है सबसे पहले कि जो हमारे पास बुक्स आई हैं वो कौन सी डेट में आई हैं। तो यानी इसका सबसे पहला जो कॉलम होता है वो होता है डेट। तो मैं आपको बता देती हूँ, असेशन रजिस्टर का सबसे पहला कॉलम कौन सा होता है? डेट का। तो यानी जिस भी डेट में हमारे पास बुक आती है तो उस डेट में हम बुक की एंट्री करते हैं। एंड नेक्स्ट कॉलम होता है इसका ऑथर का। ऑथर आप समझ रहे होंगे, ऑथर किसको कहते हैं? जो बुक्स का ऑथर यानी जिसने बुक लिखी है। तो वो ऑथर जो है बिल्कुल शॉर्ट रूप में लिखा हुआ होता है। तो मैं उसका भी लिखने का तरीका बता दूंगी आपको कि जो असेशन रजिस्टर में ऑथर की एंट्री होती है वो किस तरह से होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा नाम है सुमन भाटिया, यानी सुमन भाटिया लिखा हुआ है तो हमको सीधे सीधे सुमन भाटिया ही लिख देना है ऑथर। ऐसा नहीं लिखते। ये हमारी लाइब्रेरी साइंस का एक तरह से कोड होता है। तो ऑथर को हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब हम कैसे लिखेंगे? जैसे मेरा नाम है सुमन भाटिया तो हम लिखेंगे भाटिया कॉमा एस। समझ गए ना? ऑथर को हम इस तरह लिखेंगे, यानी जिस भी बुक का ऑथर जो होगा वो ऑथर साइड में लिखा हुआ होगा, उस ऑथर को हम सीधा ना लिख करके हम उल्टा कर देंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा नाम सुमन भाटिया है या कोई भी अमित गुप्ता जो भी है, तो हम क्या करेंगे? गुप्ता पहले कर देंगे, गुप्ता पहले करके कॉमा करके फिर ए करेंगे। पूरा भी नहीं लिखेंगे, गुप्ता कॉमा ए। ये हमारा लाइब्रेरी का रूल है। यानी ये सेकंड नंबर का जो ये ऑथर है, सेकंड कॉलम जो हमारा ऑथर का है उसमें हमें उल्टा कर देना है। अब नेक्स्ट मैं ये भी बता दूं साथ के साथ कि कई बार बुक में 4 ऑथर भी होते हैं, 2 ऑथर भी होते हैं और एक अकेला ऑथर भी होता है। जब एक ऑथर है तो हमको वही लिखना है ऑथर। अब हमारे पास 4 ऑथर आ गए मान लो, तो हम ये सोचेंगे कि हम किस ऑथर का नाम लिखें। तो मैं आपको बता दूं कि हमको फर्स्ट ऑथर का ही नाम देना है। हमको सबसे पहले पहला ऑथर ही लेना है और कोई ऑथर हमको नहीं लेना है। तो हम क्या लेंगे? आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। ऑथर का मतलब हो गया यानी जिसने बुक लिखी है, और उस ऑथर को हमें सीधा नहीं मेंशन करना है, हमको सीधा यहाँ लिख करके उल्टा कर देना है। यानी उसका सरनेम हमको पहले कर देना है, कॉमा लगाना है और उसके बाद उसका फर्स्ट लेटर लिखना है। बस समझ गए होंगे इसको। और नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, टाइटल। जो थर्ड पॉइंट है वो टाइटल है। टाइटल इट मीन्स बुक का क्या है कि क्या किस सब्जेक्ट की वो बुक है। जैसे इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, जो भी है तो उसको हम टाइटल बोलेंगे। तो यानी हमको सबसे पहले उसमें क्या डालनी है? असेशन रजिस्टर में डेट, इसके बाद नेक्स्ट डालनी है हमको ऑथर और नेक्स्ट डालना है हमको टाइटल। तो यानी ये टाइटल जो है हमको
जो है बुक का टाइटल यानी बुक का नाम लिखना है, जो भी बुक का नाम है, चाहे वो इंग्लिश में हिंदी में। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अगर बुक में हिंदी में लिखा हुआ है तो हमको असेशन रजिस्टर में भी हिंदी में ही लिखना है। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि इसके रीजन है क्योंकि अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हमारी समझ में ये आ जाएगा कि ये हिंदी की बुक है, अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ये इंग्लिश की बुक है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी में है बुक का नाम तो हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखेंगे। और नेक्स्ट हो गया इसका नेक्स्ट हो गया एडिशन। हर बुक में बुक का आप पेज पलटोगे तो उसके जो है लेफ्ट हैंड पर एडिशन दिया हुआ होगा कि ये कौन सा एडिशन है इस बुक में, 4th एडिशन है, 5th एडिशन है या कौन सा एडिशन है। तो ये जो हम एडिशन देंगे ये कौन सा एडिशन आएगा, तो हमें सिर्फ एडिशन का छोटा सा कॉलम बना हुआ होता है, उसमें हमें लिख देना है कि ये एडिशन कौन सा आएगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो डेट डाली जाएगी वो कौन सी डाली जाएगी, जिस डेट में बुक्स हमारी आएंगी। और नेक्स्ट ऑथर का कॉलम है, ऑथर कौन सा डालना है। जैसे 4 ऑथर है, 5 ऑथर, जितने भी ऑथर है तो हमको फर्स्ट ऑथर डालना है, और फर्स्ट ऑथर भी हमको उल्टा ही लिखना है, हमें सीधा नहीं लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा टाइटल। तो यानी जो टाइटल है, टाइटल कौन सा होगा, बुक का टाइटल होगा है ना। तो बुक का टाइटल कौन सा होगा, जो बुक का नाम होता है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा एडिशन, और जो एडिशन है वो बुक का एडिशन कौन सा होता है, जो बुक में एडिशन होते हैं, जैसे 5th हो गया, 4th हो गया, 1st हो गया, या कई बार ऐसे भी लिखा होता है कि 2017, 2013 इस तरह का भी लिखा होता है, तो वही हमको इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट आ गया 5th नंबर पर पेज। अब इसमें जो है असेशन रजिस्टर में ये 15 जो कॉलम है, इन 15 कॉलम में जो है एक बुक की पूरी जानकारी आ जाएगी, यानी बुक में वो कौन सी डेट में ये बुक आई है और इसका कौन सा ऑथर है, फिर इसका कौन सा टाइटल है, फिर इसका एडिशन कौन सा है, और इस बुक में कितने पेज है। यानी 320 भी होते हैं, कभी 420 भी। लास्ट नंबर देख लीजिए बुक का पेज नंबर, और लास्ट में कभी कभी क्वेश्चन पेपर भी होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर को छोड़ करके जो पेज होते हैं वो इसमें काउंट होते हैं, लास्ट के क्वेश्चन पेपर तक नहीं काउंट होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर को छोड़ करके जो पेज होते हैं वो हमारे काउंट होते हैं। तो वो पेज आपको लिखने हैं। यहाँ तक मुझे लग रहा है सब समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो ये मैंने आपको 5 कॉलम बहुत अच्छे से बता दिए हैं, अच्छे समझ में आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आप जल्दी डालूंगी। थैंक यू।